अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लिम। हज़रात अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, आज हम बात ये पेश करेंगे कि अल्लाह ने सबसे पहले क्या चीज़ बनाया दुनिया में। तो अल्लाह ने सबसे पहले दुनिया में जिन्नात बनाया, जिन बनाया। जिन्नात अल्लाह ताला ने आग से बनाया है। और जब जिन्नातों को दुनिया थी उस दौर में, जब डायनासोर रहते थे, उस दौर में जिन्नात थे। अल्लाह ने पैदा किया था कि जिन्नात हमारी बेहतरीन इबादत करेगा। बाकी धरती भी बनाया, आसमान भी बनाया, सब कुछ अल्लाह ने बनाया, पानी बनाया, सब कुछ, सबकी अल्लाह की निशान तो है। उसके बाद जिन्नातों ने दुनिया पे जब रहने लगे तो बड़ा ही फितना फितात करने लगे, वो भी खुराफात करने लगे। तो अल्लाह ताला ने एक नबी भेजा था कि दुनिया में हो सकता है इनसे कुछ चले। तो लेकिन उस नबी को जिन्नातों ने जान से मार दिया था। तो अल्लाह ने फिर फरिश्ते बनाया, फरिश्ते द्वारा जिन्नातों को सब खत्म करवा दिया। कहीं जिन्नातों उठा के जजीरे में फेंकवा दिया, समुंदर में फेंकवा दिया, कुओं में फेंकवा दिया, झाड़ियों में फेंकवा दिया। ऐसी तरह से जिन्नातों को खत्म कर दिया। और जो कुछ खास जिन्नात बचे थे अल्लाह की इबादत करने वाला, उसमें एक उसका बेटा था जिसे फरिश्तों ने अपने साथ उठा लेके आसमान पे। तो अल्लाह ने कहा चलो इसको रखो यहाँ पे, ये रहेगा, अपना पढ़े लिखे गए। तो जब रहने लगा जन्नत में 100 साल रहा वो, तो वही बना इबलीस, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया था तो अल्लाह ने उसे जमीन पे भेज दिया था। तो उसके बाद अल्लाह ने अपने फरिश्तों से कहा एक दिन, अल्लाह या फरिश्तों, मैं अब अपना ये खलीफा बनाना चाहता हूँ, दुनिया में खलीफा बनाना चाहता हूँ। तो फरिश्तों ने कहा अरे अल्लाह तो खलीफा तो बनाएगा, लेकिन ये जब खलीफा बन जाएंगे धरती पे अल्लाह ऊपर, तो बड़ा फितना फितात करेंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, खून खच्चर करेंगे, मारपीट करेंगे। तो अल्लाह ने कहा ठीक है ये करेंगे तो ही, लेकिन हमसे माफी भी तो मांगेंगे। मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो। अल्लाह ने कहा, अल्लाह ऊपर फरिश्तों से कहा कि मैं जानता हूँ ये वो क्या चीज बनेंगे और क्या चीज नहीं बनेंगे, इसलिए अब तुम फरिश्तों तुम जाओ धरती पे मिट्टी लेके आओ। तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने धरती पे जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा मिट्टी लाने के लिए अल्लाह ऊपर। तो जिब्रील साहब जब आए मिट्टी को खोदने लगे ले जाने के लिए, तो धरती बोली जिब्रील अलैहिस्सलाम रुक जाओ, आप मिट्टी नहीं ले जाने दूंगी। जिब्रील साहब बोले नहीं मैं तो लेके जाऊंगा। तो धरती रोने लगी। तो रोने लगी तो जिब्रील सलाम पिघल गए, नरम गिर थे। फिर वो चले गए अल्लाह के पास वापस। अल्लाह ने कहा कि जिब्रील मिट्टी ले आए। बोले नहीं अल्लाह मैं तो नहीं मिट्टी ले आया। वो धरती रोने लगी कि मेरी मिट्टी मत ले जाओ, इंसान जब बनेंगे तो ये धरती पे फितना फितात फैलाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो चले गए, इसलिए मैं चला आया अल्लाह ऊपर। उसके बाद अल्लाह ताला ने इसराफिल को भेजा, इसराफिल अलैहिस्सलाम को भेजा और मिकाइल अलैहिस्सलाम को भेजा। दोनों फरिश्तों को साथ में भेजा। तो दोनों जब आए मिट्टी लेने की सोचे, तो फिर धरती रोने लगी और मना कर दिया, भाई मेरी मिट्टी मत ले जाओ आप लोग फरिश्तों, मैं ये मेरे मिट्टी से अगर इंसान बनाए जाएंगे तो आके यहाँ फितना फितात करेंगे। अल्लाह अकबर। वो भी चले गए नरम दिन होके। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने मिकाइल अलैहिस्सलाम को भेजा कि मिकाइल अलैहिस्सलाम अब तुम जाओ। अल्लाह अकबर। तो मिकाइल अलैहिस्सलाम जब धरती पे आए तो मिट्टी जब खोद के लेने लगे तो धरती रोने लगी, बोली नहीं मेरी मिट्टी मत ले जाओ। तो मिकाइल अलैहिस्सलाम कहते हैं अब तू रो चाहे पीट चाहे गा, मैं तो मिट्टी लेके जाऊंगा। बाकी फरिश्तों 3 फरिश्तों तो वापस कर दिया, मैं तो लेके जाऊंगा, अल्लाह का हुक्म मैं पालन करूंगा, उसका लेके जाऊंगा मैं। वो लेके चले गए, धरती रोती रही। अल्लाह अकबर। उसके बाद जब ले गए अल्लाह ताला मिकाइल अलैहिस्सलाम ले गए, तो अल्लाह ने कहा मिकाइल अलैहिस्सलाम
मिट्टी तो तुम ले आए हो, तुम बड़े सख्त दिल के हो। 3 फरिश्ते तो वापस आ गए, तुम चौथे फरिश्ते हो मीकाईल सलाम, तुम मिट्टी ले आए हो। अब तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा। जब इनका मैं खलीफा बनाऊंगा, यानी इंसान बनेंगे, तो उसके बाद इनका रूह कब्ज करने का काम तुम्हारा है। अल्लाह ऊपर देखो, मीकाईल सलाम को कितना जबरदस्त काम मिल गया कि जो लोगों को जब मारा जाएगा तो तुम ही मारोगे, उनकी रूह तुम ही कब्ज करोगे। चलो ठीक है। उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 60 फीट लंबा एक पुतला बनाया जन्नत में अल्लाह ताला ने। वो पुतले को अल्लाह ताला ने 100 साल रखा, जन्नत में रखा। उसके बाद अल्लाह ताला ने आलमे मरवा एक दुनिया है जहाँ पे अल्लाह ताला रूहें रखता है अपनी, वहां से एक रूह मंगाया और रूह उसकी मिट्टी के अंदर जब डाल दिया पुतले के अंदर 100 साल के बाद, तो हल्की सी हरकत करी, वो रूह फिर निकल के बाहर आ गई। तो अल्लाह ताला ने कहा, क्यों तूने बाहर क्यों आई? रूह बोलती है, या अल्लाह इसके अंदर बड़ा अंधेरा है, मुझे बड़ी ही घबराहट हो रही है अल्लाह, मैं नहीं जाऊंगी। बोला नहीं, अल्लाह बोले नहीं, अल्लाह ऊपर तुझे जाना होगा, इसमें तू जा, उसी में रह, तेरा वही घर है यार। तो रूह चली गई। उसके बाद जब चली गई, आदम से हल्का सा हरकत करे, उंगलियां हाथों की इनको हिलने लग गई। तो कुछ देर, घंटे 2 घंटे बाद उनकी आंखें खुल गई, रूह पूरी जान गई, उठ के बैठ गए। उसके बाद अल्लाह को सलाम किया तो जन्नत में रहने लग गए। अल्लाह ताला अल्लाह अकबर रहने लग गए। उसके बाद अल्लाह ने सब हजरत आदम जन्नत में रहते थे, तो अकेले रहते थे, बड़ा ही घबराते थे। एक दिन वो सो गए तो फरिश्तों से अल्लाह कहा, या अल्लाह हमारे नबी जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में बड़ा घबरा रहा है, उसके लिए कुछ जोड़ा बनाया जाए। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए जब सो गए, बाई पसुली से अल्लाह ताला ने खींच के अम्मा हव्वा को बनाया, क्योंकि टेढ़ी पसुली अम्मा हव्वा को बनाया। तो जब दोनों जन्नत में रहने लगे, वहाँ हजरत आदम से अम्मा हव्वा का निकाह हो गया वहाँ पे, अब मियाँ बीवी रहने लगे वहाँ पे। तो अल्लाह ताला ने उनको कहा था, मेरे हुक्म के बगैर यहाँ से किसी चीज को हाथ मत लगाना। और उसके बाद जब हजरत आदम साहब को बना लिए थे, तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, इनको सजदा करो। अल्लाह ऊपर फरिश्तों ने सजदा किया। और जब इब्लीस को कहा गया कि तू सजदा कर हजरत आदम सलाम को, तो इब्लीस से साफ मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। तो अल्लाह ने बोला क्यों? इब्लीस ने बोला, अल्लाह ताला इसको तूने मिट्टी से बनाया है, और ये इसने तेरी अभी इबादत क्या किया? मैं तो 100 साल तेरी इबादत किया हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं बची होगी जमीन जहां मैं तेरा सजदा न किया हो। अल्लाह ऊपर। तो अल्लाह ने कहा, ठीक है तू सजदा किया है, तू मेरी 100 साल इबादत किया हुआ है, लेकिन तू इसको सजदा कर, इसको हमने बनाया हूँ। इब्लीस ने मना कर दिया, अल्लाह ताला मैं तो इसको सजदा नहीं करूंगा। तो अल्लाह ने उसी वक्त कहा कि तू सजदा नहीं करेगा तो निकल जाए यहाँ से, जन्नत से निकल जा, तू कहीं भी जा, जहां मर्जी मार ले जाके। उसके बाद अल्लाह ऊपर तो मना किया था अल्लाह ने कि यहाँ पे किसी चीज को, फल को आप लोग हाथ मत लगाना। उसके बाद रहते रहे। एक दिन इब्लीस किसी के जरिए भेष बदल के वो अंदर गया, जन्नत में चला गया। उसके बाद अम्मा हव्वा से कहता है, अगर तुम लोग चाहो तो जन्नत में सारी जिंदगी ता कयामत तक रह सकती हो। अम्मा हव्वा ने कहा, कैसे? औरत ही हो, बलबला उठी हो। उसके बाद कहा कैसे? तो इब्लीस ने कहा, वो पेड़ देख रही हो, उस पेड़ का जिसके कहते हैं सिजरे मगनुमा एक पेड़ है, उसमें एक फल लगता है। तो बोला इसका फल आप खा लोगे तो आप लोग सारी जिंदगी जन्नत में रहोगे, और तो तुम लोगों को मौत ही नहीं आएगी। अल्लाह ऊपर। अब गई, उन्होंने बोला, हजरत आदम सलाम को कहा कि मुझे वो पेड़ का फल चाहिए, सिजरे मगनुमा का।
तब हजरत आदम सलाम नहीं माने, वो गए अल्लाह की बातों को भूल गए फल तोड़ के ले आए, खुद खाए, अम्मा हवा को भी खिलाया। उसके बाद खाते ही वो लोग ओपन हो गए, कपड़ा बदन से हट गया उनके। अब इधर उधर भागने लग गए, वो जन्नत में ही पत्ते लपेटने लग गए चारों तरफ को। तो अल्लाह तक खबर गई, अल्लाह आए, अल्लाह ने कहा भाई मैंने तुम लोग को मना किया था ना कि यहाँ से किसी चीज को हाथ मत लगाना, अब तुम लगा लिए हो ना, अब खा लियो, अब तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे, अब सीधा जाओ तुम धरती पे, दुनिया में जाओ, वहां रहो, वहां अपना तुम दुनिया बसाओ। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान की धरती पे श्रीलंका में उतारा और अम्मा हवा को जद्दा में उतारा, मदीने शरीफ में, जद्दा मक्के के पास। उसके बाद जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में हमेशा उजाला रहता है, वहां से जब आए धरती पर उतरे तो वहां बड़ा अंधेरा रहता था, रात ही होता था। उसके बाद बड़ा घबरा रहे थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ताला ने कहा जिब्रील अलैहिस्सलाम से, ऐ जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरा नबी दुनिया में गया है, वहां वो घबरा रहा है, अंधेरा है, क्योंकि जन्नत में हमेशा उजाला रहता था, यहाँ वहां अंधेरा है धरती पे, अब तुम जाओ वहां पे और जाके वहां अजान दो धरती पे। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हिंदुस्तान की धरती पे, जहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम सफीउल्लाह उतरे थे, वहां पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अजान दिया। जब अजान दिया तो सुबह हो गई, उजाला हो गया, अल्लाह अकबर। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ा अल्लाह का, कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि यहाँ उजाला हो गया, दिन निकल आया सूरज। तो वही जो नमाज 2 रकात शुक्राना का है, वही अब बन गई है फजर की 2 वक्त की नमाज। 2 रकात सुन्नत हो गई रसूल अल्लाह का, और 2 फर्ज हो गया जो शुक्राना पढ़े थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और जो जोहर की नमाजें हैं, जोहर की नमाज जोहर की नमाज पढ़े थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पढ़े थे। जब उनको छुरी चलाने का हुक्म हुआ था, अपने बेटे को कुर्बानी दो, तो दुम्मा आ गया था देते वक्त, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 4 रकात शुक्राना पढ़ा था, तो वो जोहर की नमाज बन गई। और असर की नमाज पढ़े थे हजरत क्या नाम उनका, यूनुस अलैहिस्सलाम, जो मछली की पेट में थे। 4 रकात उन्होंने पढ़ा था जब मछली के पेट से बाहर आए थे, दुआ पढ़े थे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, 3 बार पढ़े थे, तो मछली ने बाहर उगल दिया था। तो अल्लाह ताला से शुक्राना 4 रकात नमाज वो असर की बन गई। उसके बाद मगरिब जो बनी थी, इसी तरह से मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम सब ने शुक्राना पढ़ा था, और वो नमाजें आज तक हमारे लिए 5 वक्त की वो नमाजें बन गई है। तो अल्लाह के ऊपर जिक्र कर रहा था। तो हजरत आदम सलाम के 2 बेटे हुए। अम्मा हवा से कुछ सालों अरसों के बाद जद्दा में हजरत आदम सलाम से मुलाकात हुई अम्मा हवा से, तो दोनों वहां पे रहने लगे। उनको 2 बेटे हुए, हाबिल और काबिल। तो कुछ दिन जब रहने लगे वहां पे, तो शैतान ने उसी में उनसे वादा किया था अल्लाह से, अल्लाह ताला मैं तेरे तू जन्नत से निकाल रहा है, मैं तेरे बंदों को बड़ा गुमराही में डालूंगा, धरती को जीने नहीं दूंगा चैन से। तो अल्लाह ने कहा ठीक है, मत जीने देना, उसका तोड़ मेरे पास है, मैं अपने बंदों को सब कर दिया हूं। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हाबिल और काबिल। तो हाबिल जो है बड़ा सीधा साधा था, वो बकरियां चराता था। काबिल जो है कुछ बदमाश टाइप था, वो गुंडा मवाली हो गया था वो। तो शैतान जो है काबिल से मिल गया, अब बहकाने लगा शैतान काबिल से, देख तेरा भाई है, सारी तेरी प्रॉपर्टी जायदाद और सब कुछ ही ले लेगा, तू ऐसा कर इसको मार डाल। काबिल ने कहा नहीं भाई, मेरा भाई है। बोला नहीं भाई है, ठीक है, तू इसको मार डाल। अल्लाह अकबर। वो हाबिल एक दिन बकरी चराने गए और बकरी चरा रहे थे। उसके बाद उनको दोपहरी में बकरी चराने लगो तो नींद आ ही जाती है, नींद आ गई हो, सो गए। तो शैतान ने कहा, इब्लीस ने कहा देख तेरा भाई हाबिल सो रहा है, ये पत्थर उठा के उसके सर पे मार दे। अल्लाह अकबर।
काबिल ने पत्थर उठाया और उठा के मार दिया, अपने भाई को मार दिया, और वहीं पे हाबिल खत्म हो गया। अल्लाह अकबर। तो फरिश्तों की ये बात सच हो गई। फरिश्तों ने कहा था अल्लाह ताला से कि आय अल्लाह, ये जो तू खलीफा बनाएगा तो दुनिया में जाएंगे तो लड़ाई झगड़ा फितना फसाद करेंगे। आज बात वो सच हो रही है। हाँ, हम कितना लड़ रहे हैं, भाई भाई के नहीं हो रहा है, बहन बहन की नहीं हो रही है। हाँ, दुनिया में इतनी लड़ाई, इतनी झगड़ा, इतनी लड़ाई, इतनी झगड़ा किसके लिए? जमीन के लिए, औरत के लिए, पैसों के लिए। भाई भाई को कत्ल कर दे रहा है, यही साथ जाएगा हमारे। हाँ, जो फरिश्तों बात कहे थे अल्लाह ताला से, आज वो सच हो रही है दुनिया में। हाँ, खूब लड़ाई हो रही है। लोग जिसका कर्ज ले रहे हैं उसको नहीं दे रहे हैं। अगर वो पैसा मांगता है अपना कर्ज तो उसके ऊपर जादू टोना कुछ भी इब्लीस शैतान भिजवा दे रहे हैं, जान से मरवा दे रहे हैं। कि क्या तरीका मेरे भाई, पैसे ही साथ रहेगा क्या? तो अल्लाह अकबर। काबिल ने अपने भाई हाबिल को मार दिया। जब मार दिया तो पीठ पे लिए लिए अब करेगा। जब इंसान कत्ल करता है, गुनाह जिसको हम कहते हैं गुनाह, कत्ल करता है तो घबरा जाता है। उसकी जो जहन होता है वो सोचने की ताकत को खत्म कर देता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है। उसके अंदर दिमाग के अंदर एक घबराहट सी पैदा होती है, अब हम करें तो क्या करें। आज जो इतने बड़े बड़े गुनाहें हो रही हैं, मर्डर के को, तो उनकी जो जहन कमजोर हो जाता है, बस इधर उधर भागते हैं। जब वो पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं, गुनाह कभी छिपता नहीं। गुनाह कहता है कि तू, मैं गुनाह कर रहा हूं, गुनाह करने वाला पीछे रहेगा, और जो गुनाह है वो आगे आगे भागता है। वो आगे आगे भागेगा, बताते रहता है कि मैं गुनाह किया हूं, चेहरा बताते रहता है पूरा कि मैं गुनाह करके आया हूं। चेहरे पे कोई रौनक नहीं रहेगी, ऐसा लगता है घबराहट सी रहेगी पूरे चेहरे पे, बदन सूजी रहेगी, इंसान घबराता रहेगा, बिल्कुल चेहरा उतरा उतराता रहेगा। उसी से वो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं कि यही है मुजरिम। अल्लाह के ऊपर। तो पीठ पे जो है काबिल अपने भाई हाबिल को लेके घूमने लग रहा था। तो अल्लाह ताला सब वहां से माजरा देख रहे थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम से, ऐ जिब्राइल से, मेरे नबी का बेटा काबिल अपने भाई को कत्ल कर दिया है इब्लीस के कहने पे, और उसको सूझ नहीं रहा है क्या करूं क्या ना करूं। अब इस मैयत को लेके कहां जाऊं अल्लाह के ऊपर। तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहा, ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जन्नत से 2 कौवा ले लो, 2 कौवा ले लो और जाओ धरती पे लेके, और एक कौवा दूसरे कौवों को मारेगा, जान से मारेगा, और कौवा जो है दूसरे कौवों की मिट्टी खोद के वो दफनाएगा, और वही बातें काबिल को समझाना तुम। अल्लाह के ऊपर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे दीवाने। तो जिब्रील इस्लाम आए और कौवा लेकर कौवे को छोड़ दिया। अब कौवे दोनों आपस में लड़ने लग गए। एक कौवे दूसरे कौवे को मार दिया, जान से मर गया। एक कौवा बचा। तो एक कौवा जब बचा तो वो जो कौवा है मिट्टी खोद खोद के अपने टोटों से पैरों से खोद खोद के और दूसरे कौवे को दफनाने लग गया। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं काबिल से, हजरत आदम अलैहि सफीउल्लाह के बेटे से, कि काबिल देखो कौवा क्या कर रहा है, देखो वो कौवा क्या कर रहा है। तो कौवे ने दूसरे कौवे की मिट्टी खोद के दफना रहा है। मतलब जिस तरह कौवा दफना रहा है, जिब्रील अलैहिस्सलाम बोले, उसी तरह से तुम अपने भाई को मिट्टी खोद के और जमीन के अंदर दफन कर दो अल्लाह के ऊपर। तो काबिल ने उसी तरह से किया, मिट्टी को खोदा, खोद के हाबिल को मिट्टी में दफन कर दिया। तो जब दफन कर दिया उसके बाद कफन दफन का सिलसिला, मार काट लड़ाई झगड़ा का वहीं से पहले नबी से चालू हो गया। धरती पे जब से ही चालू हो गया तो आज तक चालू है। जितने नबी आए उनके बेटे भी निकले, बदतमीज निकले, 2 जहन्नम में जाने वाला काम किए, उनकी बीबियां निकली। ऐसे ऐसे बहुत से नबी आए। जब हमारे आका दुनिया में आए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए, जब धीरे धीरे सुधार होने लग गया। अल्लाह के रसूल ने इतनी बड़ी बड़ी हदीसें लोगों को समझाया। वहाँ अरब देश में बेटियां जब पैदा होती थी तो बेटियों को जिंदा ही दफन कर दिया जाता था धरती में।
कब्र में, अल्लाह ऊपर। तो अल्लाह के रसूल ने बड़ा समझाया लोगों को, बेटी अल्लाह की नियमत है, अल्लाह बेटी बड़े अच्छे कर्मों से मिलती है। जब एक दिन फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, या अल्लाह जब तू खुश होता है अपने बंदे के ऊपर तो क्या अता करता है? तो अल्लाह ने कहा, मैं जब अपने बंदों के ऊपर खुश होता हूँ तो एक बेटी अता करता हूँ। फिर फरिश्तों ने कहा, अल्लाह ताला जब ज्यादा खुश होता है 2 बेटी अता करता हूँ, उससे भी ज्यादा खुश हो तो अल्लाह 3 बेटी अता करता हूँ अल्लाह के ऊपर। वो कितने खुश नसीब है कि अल्लाह 3 बेटी देता है। जब बड़े खुश होता अल्लाह तब, नहीं सबको बेटी कहाँ देता है जल्दी। तो अल्लाह के ऊपर। तो जब काबिल ने अपने भाई हाबिल को मार दिया, कफन दफन कर दिया, तो जब पता चला हजरत आदम सफीउल्लाह ने काबिल के अब्बा को, हमारे अब्बा हुजूर जो थे, उनको जब पता चला तो बड़े गमगीन रहते हैं। किसी बाप का बेटा, 2 बेटे हैं, एक बेटा एक भाई दूसरे भाई को कत्ल कर देगा, माँ बाप जरूर उदास रहेगी, जाहिर सी बात है भाई उनको सदमा तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। किसी का हो तो वो तो नबी थे, वो पहले नबी थे। उसके बाद बड़े गमसीर रहते थे, गुपचुप रहते थे, कुछ बोलते होते नहीं थे, चुपचाप बैठे रहते थे। तो अल्लाह ने कहा फरिश्तों से, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हमारा नबी का एक बेटा खत्म हो गया, मार दिया गया, हमारा नबी बड़ा उदास रहता है, अब जाओ उससे तुम कह दो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले, जाओ हमारे नबी से कह दो अल्लाह ताला तुम्हें एक बेटा तोहफे के रूप में अता करेगा अल्लाह के ऊपर। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आया कि अल्लाह के नबी आप उदास मत हो, आपको अल्लाह ने कहा है एक तोहफे के रूप में एक नबी बेटा देगा, आपको नबी बेटा देगा। तो कुछ दिन बाद अल्लाह ताला ने शीश अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता किया तोहफे के रूप में। उन शीश अलैहिस्सलाम से नस्लें चलती चली गई, नबी आते रहे, उनकी कौम बनती रही। इसी तरह से आते जाते 1,24,000 नबी हो गए दुनिया में। 1,24,000 नबी आए गए। जब हमारी सरकार लास्ट में आए, 1400 साल के बाद जब आए, तो उन्होंने काफी कुछ सुधार कर दिया अपनी उम्मत के लिए। अल्लाह के रसूल ने बहुत कुछ किया, रातों दिन रोते थे अल्लाह के रसूल ने। अल्लाह के रसूल रात जारो पतार रोते थे, जबकि हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर से पांव तक पाक है, कोई गुनाह नहीं उनके ऊपर। नबी पाक होते हैं, नबी मासूम होते हैं। जितने नबी आए दुनिया में सब मासूम थे, कि वो नबी कोई गुनाह नहीं कर सकता। अल्लाह के जितने नबी आए कोई गुनाहगार नहीं, कोई गुनाह नहीं करते, वो मासूम नबी होते हैं। तो अल्लाह के जो रसूल आए थे सर से पांव तक, वो तो बिल्कुल नहीं मासूम थे, बच्चे जैसा। फिर भी देखो अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों दिन इस्तगफार पढ़ते थे, तौबा मांग करते थे। किसके लिए? हमारे लिए, हम अपनी उम्मत के लिए करते थे वो, कि हमारी उम्मत अगर हम अल्लाह से इस्तगफार पढ़ते रहेंगे, माफ़ी मांगते रहेंगे, तो अल्लाह ताला हमारी उम्मत को इसी तरह से माफ़ी मंगवाएगा और गुनाहों को माफ़ करता रहेगा। जारो कतार रात रोते थे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पे गए जब, तो अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे नबी, मेरे रसूल, ये बताओ मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए, जो मांगना हो मांग लो आप। अल्लाह ताला ने 70 मर्तबा कहा कि मेरे रसूल तुम्हें क्या चाहिए मांग लो, जो मांगना हो। अल्लाह के रसूल ने कहा, या अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी उम्मत को बख्श दे मौला। अल्लाह के ऊपर देखो, अल्लाह के रसूल कितने प्यारे थे कि अपनी उम्मत को फिक्र थी, न उनके आल औलादों को फिक्र थी, न अपने आप को फिक्र थी, ना उम्मत के लिए फिक्र थी कि हमारी उम्मत को अल्लाह बख्श दे, उनके गुनाहों को बख्श देना, उन्हें जन्नती बनाना। और अल्लाह के रसूल की उम्मत है कि वो अल्लाह के रसूल कोई जल्दी दरूद भी नहीं पढ़ता, कोई उनका नाम भी नहीं लेता, उनकी सुन्नतों पे चल के राजी नहीं है। चाहे औरत हो गया, चाहे मर्द हो गया, कोई अल्लाह के रसूल के नक्शे कदम पे चल रहा है कोई आज के दौर में?
बड़े बड़े मौलाना हैं, देखो जो कुरान पढ़े हैं, हदीसें पढ़े हुए हैं, वो बस क्या पैसा आना चाहिए, दुआ ताबीज लिख रहे हैं, इमामत भी कर रहे हैं मस्जिद में, दुआ ताबीज लिख रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, भंगी वही उसी ताबीज को भंगी ले जा रहा है, चमार ले जा रहा है, मतलब गैर कौम को दे रहे हैं खूब, और उससे खूब पैसा भी कमा रहे हैं। सीने में कुरान बसा के और उसी चीज को तो एक आलिम हो के अल्लाह की आयत, कुरान की आयत को जिसने अल्लाह ताला ने हमारे नबी के ऊपर उतारा था, कुरान नबी के लिए, उसी कुरान को बेच रहे हैं, बेच के खूब पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा के बिल्डिंगें, जमीन, मकान बना रहे हैं। एक इमाम की तनख्वाह कितनी होती है आप बताइए? एक इमाम की तनख्वाह होती है 10,000 से 15,000 लास्ट, इससे ज्यादा नहीं होती है। आज देख लो इमामों के, किसी भी हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी देख लो, इमामों को 3-3, 4-4 मकाने हैं, अच्छा खासा बिजनेस है उनका, कमा रहे हैं पैसा। तो अल्लाह इनकी कैसे बख्शाई करे? है अपने हमारे रसूल भी, अल्लाह जो रसूल थे वो भी तो एक इमाम थे, हाँ वो भी तो एक इमाम थे, नबी भी थे, इमाम भी थे, रसूल भी थे, तीनों चीज थे अल्लाह रसूल। उन्होंने कभी इमामत किया? कभी की वो इमामत करते थे तो उन्होंने कभी किसी से पैसा मांगा? नहीं मांगा कि लाओ मुझे मस्जिद बनवाना है, हाँ मस्जिद बनवाना है, खजूर के पत्तों का बना बना के छप्पर, उसमें नमाजें पढ़ी जाती थी, हाँ तो ऐसा ये नहीं कर सकते हैं? बड़ी बड़ी मीनार बनवा लेते हैं चंदा मांग मांग के। अरे वही चंदा जो इतना लोगों में मांग के खर्चा कर रहे हो, मस्जिद में एयर कंडीशन लगा रहे हो, टाइल पत्थर लगाने लग रहे हो, उस वही पैसा अगर गरीब मोहताज की जो बेटियां, जिसके बाप नहीं है, मर गए हैं, माँ नहीं है, तो बेटियां हैं, उनकी शादी ब्याह लगाओ, उनकी मदद करो। नहीं तो देखो इमामों को हुजरा बना दिए हैं बढ़िया बढ़िया, एसी लगी हुई है, हाँ इमाम को तकलीफ न हो, इमाम एसी में रहने लग रहा है, वहीं एसी में बैठे बैठे दुआ ताबीज लिखने लग रहा है, लोगों को पैसा कमा रहा है। आप कहीं भी चले जाओ देख लो इमामों को कितना बढ़िया पैसा कमाने लग रहे हैं, हर जगह इमाम। अरे शर्म करो इमामों, शर्म करो, इनके पीछे तो नमाज पढ़ना गुनाह है। अल्लाह के रसूल जो कुरान उन पे उतारा गया, उन्हीं कुरान को तुम आयत लिख लिख के बेच रहे हो, भंगी ले जा रहा है। नहा लेना, ना ताबीज को पाल्टी में पानी डाल के नहा लेना, नहा के नाली में बहा देना, अस्तगफिर रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि माती हुई। कैसी इनकी बख्शाइश होगी? पढ़े लिखे होके और कुरान की आयत बेच रहे हैं, नालियों में गटरों में बहा रहे हैं। और उसी तरह से दुनिया में अल्लाह के रसूल ने सुन्नत रखा दाढ़ी, उसी दाढ़ी को कोई आजकल दाढ़ी रख के राजी नहीं है, कहते हैं शर्म आती, लोग कहें कि ये मुसलमान है, दाढ़ियों को कटवा के छटवा के मुंडा होके नालियों गटरों में डलवा रहे हैं। अल्लाह ऊपर जितने दाढ़ी के बाल हैं कब्र के अंदर उतने बिच्छू डंक मारेंगे, तब ध्यान देना। जो दाढ़ी नहीं रहे, अरे हम अपने पोशाक में हो ना, जिस तरह हमें हमारा ये पोशाक है, दूर से कोई कह देगा कि ये मोमिन जा रहा है, ये मोमिन जा रहा है। नहीं तो देखो चिकना बन के चलते हैं, कोई पहचान भी नहीं आता, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, सलाम किससे किया जाए? तो सलाम भी करते हैं सलाम वालेकुम, ये कौन सी सलाम हुई? सलाम वालेकुम कौन सी सलाम हुई भाई? सलाम होती है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू, तो जवाब दे वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू, ये होता है सलाम। सलाम वालेकुम, सा वालेकुम, अरे कोई तरीका ही नहीं है मुसलमानों के अंदर, तो न सलाम करने तरीका है, न चलने फिरने तरीका है। चलो तो धरती पे देख के चलो, हाँ हमें इसी धरती के अंदर तो जाना है ना, धरती पर रह रहे हैं, धरती के अंदर जाना भी है हमें, हम अदब से चले ना, नजरें नीचे करके चले। नहीं तो चलोगे ताका झाकी करके कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये क्या तरीका है? अल्लाह से डरो। जितने गुनाहें आप लोग कर रहे हो ना, घर के अंदर छिप के कर रहे हो, घर के बाहर कर रहे हो, आप सोच रहे हो कोई देख नहीं रहा, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह ताला पल पल की खबर रखता है मुसलमानों, पल पल की खबर रखता है। आप छिप के कोने में गुनाह करोगे फिर भी अल्लाह देख रहा है। अल्लाह से कोई चीज छिपी नहीं है, इतना ध्यान रखना। गुनाह सबसे गलत चीज है, क्योंकि हमें इस दुनिया में रहना नहीं है, हम एक मुसाफिर की तरह आए हुए हैं। हमसे पहले हमारे बाप दादा आए,
उनसे पहले उनके बाप दादा है, उनसे पहले उनके बाप दादा है, उनसे पहले उनके बाप दादा है। आए सब चले गए, किसी ने कुछ लेके गया, गए सब खाली हाथ गए थे। जाएगा तो हमारा अमाल साथ जाएगा, जो हम नेकी बदी करेंगे वही हमारे साथ जाएगा। अगर हमारा अमाल ठीक रहेगा तो हम जन्नत में जाने के लिए पुल सरासा रास्ता पार कर जाएंगे आराम से। अगर बदकार रहेंगे, गंदे रहेंगे, अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे तो हम पुल सरासा रास्ता जैसे पार करेंगे, नीचे जहन्नम की आग जलती रहती है, उस आग में गिर पड़ेंगे, पार नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखना, इसलिए बिल्कुल नेक रास्ते पर रहो, अल्लाह अल्लाह करो। हमारे पास अल्लाह ने तस्वीर भी दिया हुआ है, रास्ते चलते रहो, नजर नीचे रहे, अल्लाहू 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 अल्लाहू, हमारी तस्वीर करती रहे ना। जो दिल है हमारा, दिल तस्वीर है, दिल तस्वीर है, दिल से अल्लाह अल्लाह करते रहो। और जो हमारा नफ्स है, नफ्स को गलत जगह मत दौड़ाओ। अगर अपनी नफ्स को जो मार लिया वही सबसे बड़ा मुसलमान है। नफ्स कहता है ये गुनाह करो, वो गुनाह करो, दिल कहता है नहीं, दिल कहता है नहीं, और नफ्स कहता है गुनाह करो। तो हमारे हमसे जितनी गुनाहें होती हैं हमारा नफ्स करवाता है, दिल नहीं करवाता। दिल बड़ी अच्छी चीज अल्लाह ने दिया है, दिल अच्छी चीज है। भाई अल्लाह ने हमें चंद दिनों की जिंदगी दिया हुआ है, एक मेहमान के तल्लुक है दुनिया में, कोई भरोसा नहीं है। आज रात को लेटे सुबह न उठे, अल्लाह हो सकता है। और आज जो है सबे बारात भी है, आज के ही दिन रात में अल्लाह ताला मौत लिखता है, फरिश्तों को बताता है किसकी मौत करना है, किसकी नहीं मौत करना है, किसकी जिंदगी खत्म हो रही है, किसकी जिंदगी भी बाकी है, सब लिखा पड़ी होती है। आज के ही दिन रात में, आज के दिन रात में मौत सब लिखी जाएगी। तो अल्लाह ताला मौत लिखेगा सबका, और लिखेगा उसी तरह से मौत मिलेगा सबको। तो भाइयों, इसी तरह से दुनिया में हमें रह के जाना है, और जाना तो ही है, हम अपनी इबादत करके जाएं। दुनिया से हम जाएं अल्लाह की इबादत करके जाएं। सबसे बड़ी अल्लाह की इबादत जानते हो क्या? अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का जिक्र है। जो कि सुबह एक नींद पूरी करके तहज्जुद समय उठ जाओ, तहज्जुद की नमाज पढ़ो, 8 रकात 10 रकात 12 रकात जो पढ़ सकते हो पढ़ो, अपना 2-4 रकात नफिल पढ़ लो, उसके बाद बैठ जाओ। जिस तरह नमाज में बैठते हैं उस तरह से बैठ जाओ। अब बैठ के और अपना एक पहले दरूद शरीफ पढ़ो, कोई भी दरूद पढ़ लो, फिर उसके बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़ लो, फिर उसके बाद आंख बंद करके हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्लल्लाह, जब इल्लल्लाह है तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर जोर से झूमो, और जितना झूम सको कहो कि अब जब झूमो तो नफ्स हमारी गर्म हो जाए, बिल्कुल पसीना आ जाए, और जो हमारा नफ्स रहे ना वो सिर्फ अल्लाह के पास पहुंचे। हम अल्लाह की याद कर रहे हैं, अल्लाह के पास पहुंचाओ नफ्स को। उसके बाद 200 मरतबा 300 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहो। उसके बाद जब कह लो इल्लल्लाहु, फिर तू एक दुरूद पढ़ो, कोई दुरूद पढ़ के फिर अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, ऐसा झूमो, ऐसा झूमो कि अल्लाह अकबर, झूमते रहो, अल्लाह अकबर करके झूमते रहो। 100 200 300 400 मरतबा जो पूरे शरीर में पसीना आ जाए, नफ्स हमारी अल्लाह के पास पहुंचे। हम अल्लाह के पास गए हैं, यहाँ नहीं बैठे हैं, यहाँ नहीं बैठे हैं, अब अल्लाह के पास पहुंच गए। उसके बाद पढ़ के इल्लल्लाहु, फिर दुरूद पढ़ो एक बार, फिर उसके बाद या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, इस तरह से झूम के या अल्लाह झूम के 200 300 400 मरतबा पढ़ो। अब पढ़ के अपनी नफ्स को दौड़ाओ अल्लाह के पास, नफ्स को अल्लाह के पास दौड़ाओ। नफ्स समझते हो ना, शोएब ध्यान, जिसको हिंदी में कहते हैं ध्यान, उसको कहते हैं नफ्स। उस नफ्स को दौड़ाओ अल्लाह के पास कि हम अल्लाह को याद कर रहे हैं, हम अल्लाह के पास पहुंच गए हैं। फिर उसके बाद इल्लल्लाहु,
पढ़ के 3 साल 4 फिर दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ के कोई दुरूद पढ़ के फिर पढ़ो या अहद या कजूम या अहद या कजूम या अहद या कजूम, इस तरह से अपना झूम झूम के फिर नफ्स को दौड़ाओ अल्लाह के पास। 500 मरतबा पढ़ो। आज की रात बता रहा हूं, आज ही पढ़ो, डेली पढ़ो इसको। सबे बारात रात में ज्यादा पढ़ो इसको, उसके बाद डेली पढ़ो, डेली पढ़ो। इससे क्या होगा, फिर उसके बाद इल्लल्लाहु कह के अपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ो। ला इलाहा, इधर पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना। उसके बाद अल्लाह के रसूल पढ़ना है आपको, दुरूद पढ़ना है, कोई छोटी दुरूद पढ़ लेना अपना। उसके बाद ये पढ़ो, अल्लाह का जिक्र एक ऐसी जिक्र है, आपके घर में इतनी बरकतें आएंगी ना, जितनी नमाजों से नहीं आएगी बरकतें, जितना जिक्र से आएगा बरकतें। जिक्र एक ऐसी, मैं अपना वाकया बताता हूँ। मेरे घर में मैं खुद देखा हूँ, 2 जिन्नात रहते थे। हमने इतना दुआ, ताबीर, पानी छिड़कवाया, सूरा बकरा डेली तिलावत करना, कुरान खानी करना, वो जिन्नात नहीं गए तो नहीं गए। एक दिन मैंने जब अल्लाह के मेरे दिल में ख्यालात आया, मैं भी देखा था कहीं कि अल्लाह का जिक्र करूं। मैं इसी तरह से जिक्र जब शुरू किया अपने घर में, अल्लाह अकबर, मेरा खुदा गवाह है, मैं जानता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अस्तगफुरुल्लाह। उसके बाद जैसे जिक्र शुरू किया मैंने, वैसे वो जो जिन्नात है आके मेरे पेशानी में ऐसे फूंक मारता है, बड़े जोर से फूंक मारता है कि ये रुक जाए, मैं न जाऊं। लेकिन मैं समझ गया कि अब ये जाएगा। इसने इशारा हो गया कि अल्लाह का जिक्र मेरे अब घर में हो रहा है। आज समझ लो 3-4 साल के दिन हो गया, वो जिक्र मेरा एक दिन भी भाई बंद नहीं होता। बहुत रिश्तेदारी में कहीं चला गया तो बंद कर दिया, नहीं पड़ता। मैं मेरे घर पे डेली का मामूल बना लिया मैं अल्लाह का जिक्र करता हूँ डेली में अपने घर में। ये देख लो, ये मेरा हुजरा है, मैं अपना ये कमरा अलहदा बना लिया हूँ, इबादत का अपना इबादत गाह बना लिया हूँ। मैं यहाँ अल्लाह की इबादत करता हूँ और डेली जिक्र करता हूँ। और अल्लाह ने हमारे घर में, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं हूँ, मेरी अहलिया है। और अल्लाह ताला ने न मेरी कोई दुकानदारी है, सिर्फ क्या है, होम डिलीवरी है, टेलर मास्टर हूँ, काम मिलता है, करता हूँ अपना। अल्लाह ने बेहतरीन रोजी दिया है मुझे, पर किसी से कम नहीं कमाता हूँ, बढ़िया पैसा भी पैदा करता हूँ, अच्छा पैसा भी पैदा करता हूँ, अल्लाह का जिक्र भी करता हूँ। और अपना जहाँ हो सकता अपना आना जाना भी लगा रहता है कि हाँ मेरा जिक्र अल्लाह का नहीं छोड़ता। यही जिक्र जो है हमारे गुनाहों को माफ करवाएगा और अल्लाह तक पहुंचाने का जरिया है ये जिक्र। और जो हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज जो पता क्या है, नमाज गुमराही और गुनाहों से बचाती है। आपको जन्नत में लेके नहीं जाएगी नमाज। सोचो कब नमाज पढ़ो जन्नत में ले जाएगी, हाँ जाएगी। कब लेके, सच्चे दिल से नमाज पढ़ोगे। सब सच्चे दिल से कोई नमाज पढ़ता है इसी दौर में। नमाज पढ़ने जाते हैं, जब सजदा पढ़ते हैं तो दिल में कोई ख्यालात आता है, दिल में नफ्स कोई ना कोई ख्यालात लेके आता है, वो नमाजें खराब हो जाती है। बाहर निकलते हैं मस्जिद से, तू मैं गाली गलौज, चोरी, बेईमानियां, औरतों को ताका झाँकना, ये सब करना है लोगों के अंदर। हम कहीं हर जगह देखते हैं। वो नमाजी जन्नत में लेके आपको नहीं जाएगी, इतना ध्यान देना। जन्नत में लेके जाएगी सच्चे दिल वाला नमाज पढ़ो, साबिर पाक वाला नमाज पढ़ो, ख्वाजा गरीब नवाज वाला नमाज पढ़ो, यानी महबूब इलाही दिल्ली वाले हजरत निजामुद्दीन इनकी जैसा नमाज पढ़ो, वो जन्नत में लेके जाएगी। हमारी नमाजें क्या है, हमारी नमाजें दुनिया को दिखाने के लिए है। हम जाते हैं मस्जिद में सजदा करके आते हैं, लेकिन सच्चे दिल से नहीं करते सजदा। सच्चे दिल से सजदा नहीं करते हैं। चाहे इमाम हो गया, चाहे मुत्तदी हो गया, उसके पीछे इमाम भी नमाज पढ़ाते रहता है, भूल जाता है। वो कभी भी असर नमाज पढ़ाता है तो जोर जोर से पढ़ाया जाता है, जबकि असर की नमाज और जोहर की नमाज गुमशुदा होती है, कभी कभी पढ़ाया जाता है तो पीछे से अल्लाह ऊपर कहा जाता है, तो उसकी नफ्स कहीं और रहती है।
आजकल चाहे इमाम हो गया, चाहे मुर्तदी हो गया, सब कुछ क्या चाहिए? पैसा। पैसे पे इंसान लगा हुआ है, कहीं से भी पैसा आए, पैसा हमारे पास इतना आ जाए कि हम दुनिया के मालदार हो जाए। लेकिन मालदार होना कोई बड़ी बात नहीं है। मालदार तो फिरौन भी था, ले गया कुछ, दुनिया से कुछ लेके गया। जो कोई खुदाई की दावा करता है, रातों को रोता था, कहता था ये अल्लाह तू मेरा खुदा है और मैं इनका खुदा हूं, अपनी कौम का। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली। हाँ, वो खुद खुदा बन बैठा था अपनी कौम का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पंगा लिया, दरिया में डुबा दिए ने उसको, और उसकी लाश में दरिया कबूल नहीं किया, कफन तक नसीब नहीं हुआ। इतना मालदार था, जितना माल उसके पास था उसका किसी के पास नहीं था, फिरौन के पास। आज तक उसकी मिस्र की एक म्यूजियम में लाश रखी हुई है इबरत के तौर पे। उसके पैसे लोग कमा रहे हैं उसके लाश से। हाँ, तो ऐसा पैसा किस काम को नहीं है। नमरूद के पास कितना पैसा था? नमरूद के पास मामूली पैसा था, दौलत था, लेकिन नमरूद ने भी खुदाई का दावा किया। अल्लाह ने किससे मरवाया पता है आपको? एक लंगड़े मच्छर से मरवाया। लंगड़ा मच्छर जब भी मच्छर पैदा हुआ था, अल्लाह ने लंगड़े मच्छर से काट काट के उस डंग से मरवा दिया। उसको लेके गया हरामखोर कुछ हो। हाँ, हम क्या लेके जाएंगे बताइए? पहले जो इतना हम कुरान की आयत बेच रहे हैं, चोरी बेईमानियां, भाई भाई के मार रहा है, बाप को मरवा दे रहा है, माँ को मरवा दे रहा है, बहन को मरवा दे रहा है, चाचा ताऊ को मरवा दे रहा है, चाचा बेटे को, फूफा भाई को, चाचा भाई को मरवा दे रहा है, सब पैसे जमीन के लिए, जायदाद के लिए, पैसे के लिए मरवा दे रहा है। इससे कुछ मिलता है? जाएंगे तो खाली हाथ ना हम। तो ये जो रूह अल्लाह के पास जाएगी वहां हम क्या जवाब दे दे बताइए? है मेरे पास कुछ सवाल जवाब करने का अल्लाह से? अल्लाह से क्या सवाल जवाब करेंगे हम? कुछ नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि कितने गुनाहगार हैं हम, रातों दिन गुनाह कर रहे हैं हम। पैसे के पीछे हाय पैसा, हाय पैसा, अरे पैसा पैसी तैसी साले। पैसा हमारी जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत है आखिरी मंजिल। जो हम जो इबादत करेंगे वो आखिरी मंजिल तक काम आएगी। अब पैसा हमारी जरूरत है, ये दुनिया तक काम रह जाएगी। पैसा हम जो इतना कमाएंगे, आज इतना पैसा हम कमा रहे हैं, लाखों अरबोपति हो रहे हैं, और रात को सोए हम, सूरज का सुबह न देखें, कल के फजर नमाज़ें भी न पढ़ पाए, वो पैसा हमारे काम में आया? नहीं आया। ऐसा पैसा किस काम का? उतना ही पैसा कमाओ जितना हमारी जरूरत हो जाए, हमारे पेट पर्दा चल जाए, बच्चों के खर्चा वर्चा चल जाए। अल्लाह ने मकान दे दिया है, रहने के लिए दे दिया है, उतना बहुत है। बाकी अपना समय अल्लाह के राह में चलाओ ना। हमारे जो नबी आए दुनिया में वो क्या करते थे? पैसे पीछे थोड़ी भागते थे वो ना, पैसे पीछे नहीं भागते थे, वो अल्लाह की इबादत तर पीछे भागते थे। यही लोगों को समझाते थे अपनी कौम को कि अल्लाह की इबादत करो, वो लोग नहीं मानते थे। कहीं पत्थर पूज रहे हैं, कहीं कुछ पूज रहे हैं। फिर वही नबी ने अजाब मांगते, अल्लाह तेरी हमारी बातें नहीं मान रहे हैं, तेरी इबादत नहीं कर रहे हैं, अब इनके ऊपर अजाब ही भेजो। अरे शुक्र मनाओ, कम से कम हम जिस नबी के दौर में आए हैं वो नबी हमारे लिए कभी अजाब मांगा? बल्कि अल्लाह से वादा करके गया, अल्लाह हमारी उम्मत के ऊपर अजाब न भेजोगे। ये तो सोचो कम से कम हमारे नबी ने कितना हमारे लिए अच्छा कर गया है। नहीं, आज ऐसी सी अजाबें आती ना, हम झेल नहीं पाते। हम झेल नहीं पाते, यदि अजाबें आती। अल्लाह के रसूल ने कितनी बड़ा काम करके गए हमारे लिए। कि अजाब, कोई अजाब नहीं आ रही दुनिया में। अभी जो अजाब अब हल्की फुल्की आ रही है, भूकंप आ रहे हैं, तूफान आ रहे थे, हमारे गुनाहों से आ रहे हैं। हम इतने गुनाहगार हैं, बहुत ज्यादा गुनाहगार है भाई मेरे। नहीं, आज के 100 साल पहले देख लो, जब नबी चले गए थे, हम लोग की बचपना थी, कोई अजाब आता था? भूकंप, हम अपने बचपना बता रहा हूं मैं, भूकंप नहीं जानते थे हम लोग, कैंसर नहीं जानते थे, कोई बीमारियां नहीं जानते थे। क्या बीमारियां होती है? कोई बीमारियां नहीं थी उस दौर में। बेहतरीन खाना पीना था, लोग अल्लाह की इबादत भी करते थे। जबकि उस दौर में मस्जिद मदरसे कम थे, लेकिन गुनाहें भी कम थी। आज के दौर में जितने मस्जिद है, जितने मदरसा है, उतना गुनाह भी है, उतने ही हम गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह से डरता है कोई नहीं डरता। अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से कोई नहीं डर रहा है इस दुनिया में। कोई भी हो गया, चाहे इमाम हो गया, चाहे मुर्तदी हो गया, कोई भी हो गया, अल्लाह से नहीं डर रहा भाई मेरे, कोई नहीं डर रहा है। सोचता है इंसान हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मर जाएंगे और मिट्टी में दफन हो जाएंगे। 2 ही 3 काम उसका है बस। जो दुनिया गुनाह करना है कर लो, और जो पैसा कमाना है कमा लो, कमा के धर लो इकट्ठा, ऐश करो, एसी में सो, गद्दे में सो आराम से,
दूध रोटी घी रोटी खाओ दबा के, फल फ्रूट खाओ बढ़िया। अरे भाई मेरे, कुछ न साथ जाएगा। नमक रोटी खाएगा तो भी जिंदा रहेगा, फल फ्रूट खाएगा तो भी जिंदा रहेगा। तो हक हलाल कमाई की खाना भाई मेरे भाई, मेहनत करके खा। अल्लाह ये नहीं कहता तुम मेहनत मत कर भूखा सो जा। अल्लाह कहता तुम मेहनत भी कर, मेहनत करके और अपने पेट चला, अपने परिवार को पेट चला। उसके बाद तू हमारी भी इबादत कर। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका, उनके पास पैसे कमी थी। जितने नबी आए सबसे मालदार नबी थे वो, बाकी कोई नबी इतना मालदार नहीं था जितने हमारे नबी मालदार थे। अल्लाह के रसूल आखिरी नबी, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी सारी जायदाद गरीबों में मोहताजों में तकसीम कर देते थे और खुद ऊंट पे लाद के शाम जाते थे सरकार हमारे बिजनेस करने के लिए। बाजारों में खड़े रहते थे कि कोई कस्टमर आ जाए मेरा सामान खरीदे, मैं जाऊं अपने वतन। और हमारे आका पहाड़ को चाहते एक उंगली दिखा दें तो पहाड़ सोना बन जाएगा। जब चांद को उंगली दिखा 3 टुकड़े कर सकते हैं, तो पहाड़ को उंगली दिखा सोना नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो उन्हें तो दौलत की फिक्र नहीं थी, हम लेके जाएंगे साथ में दौलत। अब तो तुम लोगों को कैसी हो रही दौलत फिक्र भाई? तुम लोग कैसे साथ लेके जाओगे क्या दौलत को? तुम्हारी दौलत यही रहेगी। जब सरकार को फिक्र नहीं थी, सरकार हमारी हम लोग के लिए मर मिटे, वो इतनी इबादत करते थे, गलतियां मांगते थे अल्लाह से, अल्लाह हमारी उम्मत के बख्श दे। उन्होंने कौन गलती किया था मांगते थे गलती? बताइए। हमारे लिए मांगते थे ना गलती। तो जो गुनाहों को माफी मांगते थे अल्लाह से, अल्लाह के रसूल हमारे लिए मांगते थे, वो अपनी उम्मत के लिए। अपने लिए तो कुछ भी नहीं थे, वो तो सर से नीचे तक पूरा पाक थे वो अल्लाह के रसूल। तो उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था कि नबी मासूम होते हैं, ये तो सबको पता है नबी मासूम होते हैं। ऐसे है। बाकी अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे नेकी की राह पे चलने के लिए। दुनिया में भाई मेरे कुछ नहीं जाएगा, खामखा गुनाह करते रहोगे। अब गुनाह करोगे तो यही भुगतोगे। ये मत सोचो कि हम ऊपर मिलेगा, ऊपर जब मिलेगा वो अल्लाह बेहतर जानता है क्या देगा क्या नहीं देगा। सबसे पहले तो तुम्हें यही मिलेगी। आज हम दूसरे की बुराई करेंगे ना, हमारी भी बुराई होगी। हम दूसरे को बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुराई होगी। हम दूसरे को भला करेंगे तो हमारी भलाई होगी। इसलिए अच्छा काम करो, किसी के साथ बुराई मत करो। बुराई करोगे तो बुराई तुम्हारे साथ होने वाली है। यदि मैं मत सोचो कि हम अगला बुरा करूंगा तो मेरे साथ अच्छाई होगी। तुम बुराई करोगे ना, वो ऊपर बैठा रब्बुल करीम वो देखने लग रहा है सब। एक एक फरिश्ते, एक एक मुवक्किल पल पल की खबर रखते हैं यार दुनिया में। हम क्या कर रहे हैं, हमें वो नहीं देखेंगे, उनको हम दिखते हैं। हमको देख लेते हैं सब फरिश्ते मुवक्किल, सब देखते रहते हैं कि बंदा क्या कर रहा है, अल्लाह की इबादत कर रहा है कि गुनाह कर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो सब देखते हैं। अब सब देख के और जाके बताते हैं अल्लाह से कि अल्लाह तेरा ये बंदा नेकी काम कर रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है, ये जिना कर रहा है, ये चोरी कर रहा है, ये बदकारी कर रहा है, सब जाके बताते हैं वहां पे। ये मत सोचो कि कोई नहीं देख रहा है, ये भूल जाओ अल्लाह सब देखता है मेरे भाई। अल्लाह बहुत बड़ा रहीम है, करीम है, रब्बुल आलमीन है। 70 माओ से ज्यादा प्यार अपने बंदों से करता है। लेकिन सच्चे दिल से तौबा कर लो तब वो 70 माओ से प्यार करेगा अल्लाह मेरा, नहीं बाकी प्यार नहीं करेगा वो। हाँ, अल्लाह कहता है मैं अपने बंदों से 70 माओ से ज्यादा प्यार करता हूं। लेकिन हाँ, बंदा सच्चे दिल से मालिक, जैसे मालिक गुनहगार थे, मालिक इतना सच्चे दिल से तौबा करके मालिक से मालिक बिन दीनार बन गए, वो उस तरह से बनने की कोशिश करो। मालिक बिन दीनार बन जाओ, हसन से हसन बसरी बन जाओ, हसन से हसन बसरी बन जाओ, हबीब से हबीब गौरी बन जाओ। इस तरह से बनो, तब अल्लाह खुश रहेगा, तब अल्लाह जन्नत नसीब करेगा। ऐसे नहीं नसीब करेगा। चोरिया चमारिया करो, अल्लाह की इबादत न करो, बदकारिया करो, बलात्कारिया करो, दुनिया भर के अब गुनाहों में मुतल्लित रहो। हाँ, उसके बाद अल्लाह से आसरा रखते हो, अल्लाह हमें जन्नत दे देगा। जन्नत कोई आसान काम थोड़ी है, ऐसे मिल जाएगी। घर का खाना थोड़ी है, खा के बर्तन में से निकाल कर खा लिए जन्नत मिल गई।
अरे भूल जाओ भाई मेरे, जन्नत ऐसे नहीं मिलती। जन्नत बड़े बड़े नबी आए, उन्होंने नहीं कहा कि अल्लाह हमें हमें जन्नत दे दे, तुम लोग कैसे जन्नत मिल जाओगी? जो कि नबी मासूम होते हैं। जितने नबी आए अल्लाह की सारी इबादत किए, सारी इबादत किए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम देख लो, कितने बड़े अल्लाह के प्यारे नबी थे, रसूल भी थे वो हजरत अय्यूब। कितने मालदार थे, 26 बेटे थे उनके पास, लेकिन इतनी इबादत करते थे कि शैतान से देखा ना गया उनसे। इतनी बड़ी गुमराहियों में डाल दिया, कीड़े पड़ गए पूरे बदन में, फिर भी अल्लाह से ऊब तक नहीं किया उन्होंने। अल्लाह से कि अल्लाह मुझे इतना बड़ा मुसीबत में क्यों डाला, नहीं कहा। एक बार उनकी बीवी कह दिया, हजरत रहमत नाम है उनका, रहमत ने कह दिया अल्लाह से माफी मांग लो, कि दुआ कर लो कि अल्लाह मुझे ठीक कर दे। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम बोले हजरत कि मैं ठीक हो जाऊं तो तुझे 100 कोड़े मारूंगा। तूने कहा कैसे कि तूने अल्लाह से दुआ करो मैं ठीक हो जाऊं? तो भाई वो नबी थे। आज हम थोड़ी से परेशानी बढ़ जब हो जाती है हमारे ऊपर ना, हम घबरा जाते हैं, या अल्लाह अल्लाह हमें बड़ी मुसीबत में डाल दिया, अल्लाह हमारा कारोबार नहीं दे रहा है, अल्लाह हमारा कारोबार नहीं चल रहा है, अल्लाह हमारा कारोबार छीन गया है। अल्लाह क्या करे भाई, उसके गुनाहगार तो तू खुद है, तू वो खुद है। अपनी जो कारोबार नहीं चल रहा है, बीमारियों में मुब्तलित है, तो अपने गुनाहों के हर गुनाहों सजा तेरी कर्मों को जैसे मिल रहा है तुझे। अगर ये तुझे ठोकर भी लगती है ना तो तूने गुनाह किया होगा। तुझे अगर कांटा पैरों में चुभता है तो तू गुनाह किया होगा, मगर गुनाह का कांटा भी नहीं चुभेगा। हमारे नबी थे, कोई गुनाह नहीं करते मासूम, उन्हें कभी कांटा चुभा है? कुरान उठा के देख लो, कहीं पे लिखा है कहीं पे कि नबी को कांटा चुभ गया था? नहीं चुभा था। क्योंकि हम जैसे कर्म करेंगे वैसे फल मिलेगा। अगर हम छोटी सी गुनाह करेंगे ना तो छोटा सा कांटा चुभेगा, ये ध्यान रखना। तो तुम्हें एहसास भी नहीं होगा। किसी का पैसा ले लेते हो, कर्ज ले लेते हो, देते नहीं हो, मरने से पहले वो कर्ज उतार के जाओ, नहीं तो तुम्हारा जनाजा नमाज पढ़ाना हराम है। एक वाक़या सुनाता हूं। एक बार अल्लाह के रसूल के यहाँ मस्जिद नबी में एक शख्स की मैयत आई, तो सहाबी ने कहा या सरकार इसका जनाजा पढ़ा दीजिए। तो अल्लाह के रसूल जब गए जनाजा की नमाज पढ़ाने, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और धीरे से बता दिए कि या अल्लाह के रसूल इसका जनाजा मत पढ़ाइए। अल्लाह रसूल ने कहा क्यों? ये कर्ज ले रखा है, ये लोगों से कर्ज ले रखा है, कर्ज नहीं दिया हुआ है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा भाई मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। तो साहबी ने कहा या अल्लाह के रसूल क्यों नहीं पढ़ाओगे, बदकार है ये? तो अल्लाह रसूल ने कहा बदकार नहीं है, ये किसी से कर्ज लिया है, कर्ज नहीं दिया है, इसका कर्ज नहीं दिया, इसका जनाजा हम नहीं पढ़ाएंगे। एक साहबी ने कहा या अल्लाह के रसूल अभी बेचारा मैयत आई हुई है, इसका जनाजे नमाज पढ़ा दीजिए, इसके ऊपर जो कर्ज होगी वो कर्ज हम भर देंगे। साहबी ने कहा कर्ज हम भर देंगे इसका। तो साहबी ने कर्ज का पूरा जिम्मा लिया। जब सरकार ने नमाज पढ़ाई, हमारा कौन जिम्मा लेगा कर्ज है भरने के लिए? कोई इमाम कह देगा हम नमाज जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएंगे? है कोई माई के लाल यहाँ जो कहते हैं कर्ज इनका हम भर देंगे, जनाजा नमाज तो पढ़ा दो? आप बताइए है कोई यहाँ पे? इसलिए किसी से कर्जा ले तो उसका कर्जा पहले दो। घर में नमक रोटी खाओ, नमक खाना नहीं तो भूखे सो जाओ, कर्जा पहले दे के आओ उसका। क्योंकि जिंदगी का हमारा कोई भरोसा नहीं है, हम कब हमारी रूह निकल जाए। आज रात को लेटे कल की सूरज सुबह को सूरज न देखें हम, समझे? इसे कर्जा हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने अगर हमें नमक रोटी दिया है, हम नमक रोटी ही खाएंगे, किसी से कर्जा लेके नहीं खाएंगे, किसी से कर्जा लेके नहीं खाएंगे। कर्जा बहुत बुरी चीज होती है, कर्जा नहीं लेना चाहिए। हाँ कर्जा लिया जाता है, ले लेकिन सूद पे मत लो, ब्याज पे मत लो, ब्याज पे मत लो। अब जिसका लो दिल में रखो, उस जो टाइम हमने लिया हूं उस टाइम से पहले दे दूं, उस टाइम से उसको कर्जा पहले उतार दूं उसको। ये होता है कर्जा लेना। जब मुझे कोई लेते हुए नहीं जान सका तो देते हुए दुनिया क्यों जाने। आज के दौर में वही चल रहा है, लेते हुए तो चुपके से बंदा आया घर से तुम्हारे पैसा ले गया, और जब वो टाइम हुआ तो नहीं दिया, धीरे धीरे पूरे मोहल्ला जान गया, पूरा गांव जान गया कि हमसे कर्जा ले रखा है। जब कर्जा देने की बारी आई तो सब जान गए। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे नियत में खोट है,
खोट है कि हम कर्जा तो ले लिया हूं, अब उस पैसे को उड़ा दिया हूं, उसको देऊ तो कैसे देऊंगा, इतना सारा पैसा कैसे देऊंगा, उसको तकलीफ हो रही ना मुझे देने में। तो ऐसा मत करो। मान लो इंतकाल हो गया, नमाजी को, इमाम को नहीं पता है कि ये कर्जा लिया है कि नहीं लिया है, तुम्हारे घर वालों को पता है, वो नहीं बताएंगे, उसका जनाजे नमाज पढ़ा तो जरूर देंगे पब्लिक के सामने, लेकिन उसकी नमाजें कबूल नहीं होगी अल्लाह तरफ। अल्लाह के पास जनाजे नमाज कबूल नहीं होगी, नहीं पढ़ा गया है। दुनिया के लिए तो तुम्हारा जनाजे नमाज पढ़ा दिया गया है, लेकिन अल्लाह की तरफ से नहीं पढ़ाया गया है वो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कर्जा है। इसीलिए कहते हैं जब जनाजे नमाज पढ़ाना होता है तो इमाम कहता है भाई इस मरने वाले के पास किसी का कर्जा तो नहीं है, कहता नहीं, कहता है कि कर्जा तो नहीं है, कर्जा है तो कर्जा का दे दो इसका। तो भाई अगर जो नेक औलाद रहती है वो तो कहेंगे हाँ भाई कर्जा है हम दे देंगे उसका, और जो बदकार है वो भी, जब बेईमान बाप था तो बेटा भी बेईमान चुपचाप खड़ा रह, बोलेगा नहीं कर्जा है। तो यहाँ नहीं वहां तो देगा, वहां तो देगा ना, यहाँ तो मान लो दुनिया में नहीं दिया तूने कर्जा, वहां तो देगा। तब तुझे पता लगेगा ना, जब वहां फरिश्ते कूटेंगे पकड़ के, जहन्नम की आग में जलाया जाएगा, जब तो पता होगा। बहुत सारी हदीसें हैं, हदीसें पढ़ो तो पता लगेगा। हदीसें तो कोई पढ़ता नहीं, बस दुनिया में हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, लगे रहो पैसे के पीछे। अरे पैसे जैसे हमारी मंजिल थोड़ी है, हमारी मंजिल तो आखिरत है। पैसा तुम्हारी जरूरत है, जितना कमा लो उतना ही कम पैसा है। ये हवस की खोपड़ी, अब ये पेट कभी नहीं भरा है, इसमें कितना भी पैसा रख लो, इसमें कितना भी खाना डाल लो, कभी नहीं भरेगा। इंसान की दो चीज कभी नहीं भरती, चाहे सारी जिंदगी कमाता रहे, ना हवस की खोपड़ी भरेगी, ना इस मुंह से जाएगा तो पेट भरेगा। इधर से डालो कि इधर से निकल जाएगा, ये काम है। भाई उतना ही डालो, उतने इसमें पैसा डालो कि ये भरी रहे, उतने खाना डालो कि ज्यादा बदहजमी न करे। समझ गए ना, समझदार लिए सारा काफी है। कम पैसा कमाओ लेकिन हक हलाल की कमाओ, हक हलाल से कमाओगे उसी में बरकत है। अल्लाह कहता है अगर तूने एक पैसा, एक रुपया मेहनत से कमा के लाएगा, हम उसी में बरकत देंगे। और 10 रुपया तो हराम कमा के लाकर अपने घर में रखेगा ना, उसमें बरकत नहीं दूंगा, उस और तेरे घर में से बरकतें चली जाएंगी। जो रहमत के फरिश्ते होते हैं, एक फरिश्ते होते हैं रहमत के, वो फरिश्ते रहमत लाते हैं। जो नेकी के राह रहेगा, अल्लाह रसूल की बातें करे, इबादत करेगा, तो उस वो एक रहमत के फरिश्ते होते हैं, वो बाहर से रहमत लाते हैं, यानी रोजी यानी रहमत ले आएंगे। अब जब तू चोरी बेईमानियां करेगा, दारू पिएगा, शराब पिएगा, तो रहमत के फरिश्ते ले जाते रहते हैं, निकालो इसको, भिखारी बनाओ, तो तुम भिखारी हो जाओगे बिल्कुल। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी, आसान हो गई, अल्लाह माफ करे।